लक्ष्मी, लक्ष्मी मैं क्लिनिक जा रहा हूँ, बाय बाय। See you. अरे हाँ, मैं तो कहने ही भूल गई। क्या? कल एक आदमी आया था तुमसे मिलने, अब थोड़ी देर पहले उसका फोन भी आया था। ओहो, समझ गया समझ गया। ये वही बेवकूफ होगा जो मुझे फोन पे कंसल्ट करना चाहता है। 1000 बार उससे कहा है कि क्लिनिक में आओ, फिर भी नहीं मानता। अरे नहीं, मेडिकल काउंसिल का कोई आदमी था। हेलो, यस यस, डॉक्टर राज स्पीकिंग। भाई साहब, मैंने आपसे कहा ना कि मैं फोन पे कंसल्ट नहीं करता, आप मेरी क्लिनिक पे आइए। अरे सामने रहते तो क्या हुआ, क्लिनिक पे आइए। इडियट। कैसे कैसे क्या कर रही थी तुम? मेडिकल काउंसिल का कोई आदमी आया था, वो कह रहा था डॉक्टर साहब को घर पे रहने को कहना, उनके लिए खुशखबरी है। नहीं 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 नहीं, इम्पॉसिबल भाई, मैं घर रह नहीं सकता। अरे सुना है शहर में कुछ सर्वे चल रहा है अच्छे डॉक्टरों का, मुझे जाना होगा। तुम जल्दी से मेरी बैग लाओ, मुझे लेट हो रहा है। अभी ले आई। फास्ट 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 फास्ट। लाई। ओहो लक्ष्मी, जल्दी करो यार, बड़ी देर हो रही है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर राज। गुड मॉर्निंग, आपकी तारीफ। अब मैंने अभी अभी आपको फोन किया था। आपने फोन किया? जी हाँ जी। इधर आइए। शर्म नहीं आती आपको? मैंने आपसे कहा ना कि कंसल्ट मैं फोन पे नहीं करता, आप मेरे क्लिनिक पे आइए। कैसे आदमी आप? नहीं नहीं, मुझे आपको घर पे ही मिलना था। क्यों घर पे मिलना था? क्यों घर पे मिलना था? हाँ, मेरी फैमिली नहीं है, मेरी फैमिली लाइफ नहीं है। डोंट आई हैव अ राइट टू हैव अ फैमिली? क्यों आप आए? अगर आइंदा आप मेरे घर पे आए ना, मैं आपके दांत तोड़ दूंगा, 32 सीटों के हाथ में। एक मिनट, अरे क्या करे, क्यों झगड़ा कर रहे हैं आप? बाहर तक आवाज आ रही है, क्या कर रहे हैं? भाई साहब क्या बताऊं, कितनी बार इसने कहा है कि मुझे फोन पे कंसल्ट ना करें, फिर भी फोन पे। अब घर पे चला आ गया। अब आप ही सोचिए, कोई अजनबी आपके घर आ गया तो आपको कैसा लगेगा? नहीं, आप बताइए मुझे, जवाब दीजिए। सही बात, यू आर राइट। अरे तुम्हें, लेकिन आप कौन है? हम मेडिकल काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो नहीं, बात ऐसी है कि मेडिकल काउंसिल ने डॉक्टर का सर्वे करके आपको बेस्ट डॉक्टर के लिए नॉमिनेट किया है। हाँ, और हो सकता है कि अगले महीने की 1 तारीख को आपको 1 लाख रुपया कैश और अवार्ड मिल सकता है। क्या कह रहे हैं आप? सच? अरे लक्ष्मी देखो, सुदामा के घर श्री कृष्ण आए, कुछ चाय पानी बिरयानी का बंदोबस्त करो। अरे कमाल हो गया। नहीं, आप बैठिए ना, बैठिए। ये अवार्ड है ना, हर साल उन डॉक्टरों को दिया जाता है जो अपने पेशेंट के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। सुनिए, डरने की कोई बात नहीं। वो मेरे छोटे से मजाक से आपको बुरा तो नहीं लगा? वो क्या है, मुझे जरा फिजिकल होने की आदत है। नहीं। ऐसे नेक्स्ट। हाय डॉक्टर राज। हेलो हेलो। प्लीज। आपने मुझे पहचाना नहीं? शक्ल आपकी तो पहचानी सी लगती, लेकिन याद नहीं आ रहा है कहाँ देखा है। मैं फिल्म एक्ट्रेस शशि बाला। अरे आप शशि बाला जी हैं? कमाल है, हाउ कुड आई फॉरगेट। आपने कितनी पिक्चरों में मैंने आपको काम करते हुए देखा है। वक्त, गुमराह, फूल और पत्थर। नहीं, वो शशि कला, मैं शशि बाला। ओहो, अच्छा। हाँ। वैसे मैंने भी वैम्स के रोल किए हुए हैं। चोरों की रानी में मैंने बिजली का काम किया था। अच्छा, वो बादलों के पीछे ढक गई होगी, इसलिए मैं देख नहीं पाया। नहीं, फिल्म में मेरा नाम बिजली था। 7 फेरे में मैंने हीरोइन के सास का काम किया था, सफेद बालों का विग लगा के। ओह, इसकी क्या जरूरत पड़ गई आपको? नहीं, वो हमारी इंडस्ट्री में लगाना पड़ता है। अच्छा, कहिए प्रॉब्लम क्या है? वो बहुत दिनों से मेरे सर में कुछ चुभन सी हो रही है। ओह। ऐसा लगता है कोई मेरा खून चूस रहा है। वेरी सीरियस मैटर। हाँ। जरा पास आइए। एक मिनट। देखिए, पास आने का मतलब उतने ही पास आइए जितनी जरूरत हो चेकअप करने में। नहीं, वो हम लोगों को आदत होती है। एक्शन बोलते हैं, हम किरदार में घुस जाते हैं। मैं आपको किरदार नजर आता हूँ? जी नहीं, आप मुझे चैप्टर नजर आते हैं। जी देखिए क्या हुआ है, क्योंकि मुझे दार्जिलिंग जाना है। हाँ। अभी की फ्लाइट से। जी। मेरी वहाँ शूटिंग है। आप रिलैक्स रहिए, अभी सब ठीक हो जाएगा। अक्षय कुमार के साथ मेरी डांस की मैं शूटिंग चेक कर लेता हूँ मैडम। मेरा तो मैडम आप प्लीज बैठिए। आप उठने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा। बैठिए आप। I'm sorry। क्या हो? ये नहीं, it's okay। वो मैं प्लेन में लगा लूंगी। नहीं, बट आई एम रियली वेरी सॉरी मैडम। लेकिन मुझे पहले ये बताइए, हाँ। मुझे तकलीफ क्या है? मुझे समझ में नहीं आता, मैंने फुल चेक किए। 1 मिनट जी, प्रॉब्लम था ये खटमल जो आपका खून चूस रहा था। हाँ। बस इतना ही? जी। ओह नो, आई एम लेट। मेरी फ्लाइट मिस हो जी। जाएगी। मैं आपको 4 दिन के बाद। जी हाँ। जाइए। बाय। टेक केयर। ये हीरोइन। अरे मैडम, ओ मैडम आपकी बैग रह गई। मैडम सुनिए तो। दीदी, जीजा जी नहीं है? नहीं, पता नहीं, आजकल क्लिनिक में बहुत लेट हो जाते हैं। दीदी, जीजा जी के क्लिनिक में कोई खूबसूरत नर्स तो नहीं है ना? नहीं गुल्लू, राज की क्लिनिक में कोई खूबसूरत नर्स टिकती ही नहीं। वो क्यों? मैं पहले दिन उसे जाके बता देती हूँ
कि पिछली नर्स को 6 महीने की तनख्वाह मिली नहीं। अच्छा दूसरे दिन से वो आना ही छोड़ देती है। कोई लेडी पेशेंट का तो चक्कर भी करनी है ना। अरे न... गुल्लू, तू राज के खिलाफ मेरे कान क्यों भर रहे हो? राज पे मुझे पूरा विश्वास है, और वैसे भी मेरे होते हुए वो किसी और को देखे, वो तो हो ही नहीं सकता। लक्ष्मी लक्ष्मी, बड़ी भूख लगी, जल्दी से खाना गरम करो, मर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, लेकिन इतनी देर क्यों हो गई? अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया। जानती हो आज मेरी क्लिनिक में कौन आई थी? कौन आई थी? अरे मशहूर फिल्म एक्ट्रेस शशि बाला। शशि बाला वो तो नहीं जिसे हर फिल्म में एंड में विलन मार देता है? हाँ वही लेडी, व्हाट अ लेडी यार, क्या ग्रेस है, क्या पॉइस है, कितनी अच्छी औरत है। वाह वाह वाह, मजा आ गया उससे मिलके। लेकिन ये बैग किसकी है? अरे हाँ, ये उसी शशि बाला की, बेचारी गलती से मेरी क्लिनिक में भूल के चली गई। anyway, मैं जाके हाथ मुंह धो लेता हूँ, तुम जल्दी से खाना तैयार करो। देखा शशि वाला की कितनी तारीफ कर रहे थे। गुल्लू देखो तो, भूल गई है या प्रेजेंट दे गई है? अभी देखता हूँ। माय गॉड, ये लगता है जीजा जी को शशि वाला ने अपने बाल प्रेजेंट किए। ओहो, ये बाल प्रेजेंट नहीं है, ये विग्स है। विक्स वो क्या होती है? मैं ट्राई करके देखूं? देखो ना। ओहो, अगर थोड़ा सा गेटअप चेंज करोगी ना तो जीजाजी भी तुझे पहचानेंगे नहीं। सच? हाँ, गुल्लू, हाँ, तू किसी मेकअप आर्टिस्ट को जानता है? हाँ, क्यों? मैं देखना चाहती हूँ कि डॉक्टर राज अपनी खूबसूरत लेडी पेशेंट्स के साथ किस तरह से पेश आते हैं। अच्छा, एम। प्लीज मैडम, आप मेरा टेलीफोन मत काटिएगा, मैं 15 रोज में आपका बिल चुका दूंगा। हाँ कहिए, आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या बताऊं सर, मुझे लगता है कि मैं बहुत बहादुर हूँ, और जब मैं बहादुरी दिखाने जाता हूँ तो गिर पड़ता हूँ। एक मिनट, इतना प्रॉब्लम है? जरा मुंह खोलिए। एक काम कीजिए, आप शराब पीना बंद कर दीजिए। ये कैसे पता चल गया सर? वो शराब आपकी हलक तक छलक रही थी, मैंने देखा अपनी आंखों से। सर मुझे शराब छोड़नी है, अब मुझे कोई रास्ता दिखाइए प्लीज। ऑफ कोर्स भाई, मैं डॉक्टर किस लिए हूँ। आप एक काम कीजिए, आप रोज डट कर शराब पीजिए। इससे क्या होगा? देखिए, आप जब रोज डट के शराब पियेंगे ना, तो एक रोज आपके सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, और फिर आपके पास शराब पीने को पैसे रहेंगे ही नहीं, तो फिर आप शराब कहाँ से पियेंगे? जाइए, कहाँ से आ जाते हैं। नेक्स्ट। Hello, doctor. Hello. I'm Olivia from Oakland. All right. Please sit down. Oh, thank you. Well, now tell me what's your... हिंदी चलेगा। कहिए, क्या तकलीफ है आपको? डॉक्टर साहब, मेरा दिल है ना धक धक करते ही रहता है। इतना धक धक करते रहता है? फिर तो शायद आपको किसी से मोहब्बत हो गई है। नो डॉक्टर, मुझे आज तक ऐसा कोई मिला ही नहीं जिसे मैं लव कर सकूं। ओह, अच्छा ये बताइए, ये किस किस्म का आदमी आप पसंद करती हैं? अब मैं क्या बताऊं? वो लंबा होना चाहिए, गोरा होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, बिल्कुल आपकी तरह। मेरी आप हाँ। एक्सक्यूज मी, अरे आपकी नब्ज तो कुछ जानी पहचानी सी लगती है। डॉक्टर, आई नीड योर हेल्प। मुझे आपकी मदद की जरूरत है, मुझे आपकी सख्त जरूरत है। क्या हुआ? मेरे सीने के बालिक में। आई एम सॉरी। देखा? विश किया? जी। गुड। देखिए मैडम, देखिए, मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ। तो क्या हुआ? मैं भी एक शादीशुदा औरत हूँ। देखिए, आप समझ नहीं रही है, अगर आपके पति और मेरी पत्नी ने हमें इस पोजीशन में देख लिया ना, तो एक नहीं दो डिवोर्स हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, आप मुझे मायूस कर रहे हैं। कितनी उम्मीदें लेके मैं आपके यहाँ आई थी। डॉक्टर, मुझे डॉक्टर से ज्यादा दोस्त की जरूरत है। एनीवे, बाय। जी। बाय द वे, वैसे आज शाम को आप क्या कर रही हैं? दीदी, तू क्लिनिक में ओलिया बन के गई, तो क्या हुआ? तुम्हारा शक सही निकला गुल्लू। हाँ?
राज 1 नंबर का 420 है। तो पहले ही बोला आ गए। आंखों में खुमार जादू नगरी। लक्ष्मी क्या बात है यार, तुमने मुझे खाने पे बुलाया ही नहीं। ये रही प्लेट, ये स्पून। मगर ये नाराजगी किस बात की है वो तो पता चले। खाना यहाँ रखा है। ओके ओके ये ओके। जीजा जी आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। गुल्लू, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, केयर फ्री एटीट्यूड। नहीं आज कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हो। क्यों क्लिनिक में कोई खास पेशेंट आया था क्या? गुल्लू, मेरा हर पेशेंट मेरे लिए खास होता है, समझा? तुम कैसे बात करते हो गुल्लू? अगर कोई खास पेशेंट आता या आती तो वो हमें बताते। लक्ष्मी, कैसी उल जलूल बातें कर रही हो तुम? कल वो शशि बाला मेरे क्लिनिक में आई थी, मैंने तुमको बताया नहीं? ये कहाँ बताया? आज कौन आई थी? तो दोनों भाई बहनों ने मिलकर क्या मेरे खिलाफ कोई साजिश रची है क्या? अब खाना खाइए। हाँ। दीदी को सपना आया था। क्या सपना आया था? आपके क्लिनिक में कोई सुंदर युवती आई थी। और जिसको तुमने डेट मारने की कोशिश की थी। पानी पानी लीजिए, पानी। भाग गए। देखा गुल्लू, हाँ। कैसी खांसी आ गई। दीदी इसी वक्त जीजा जी को मोबाइल पे फोन करो ओलिविया की आवाज में और अपॉइंटमेंट फिक्स करना। उसी वक्त हम उन्हें रंगे हाथ पकड़ेंगे। गुड आइडिया, जल्दी आओ। लगता है जीजा जी को फोन आया। ओहो, उनको फोन दिया। अरे हेलो 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 हेलो, एक मिनट जीजा जी आपका फोन। किसका फोन है? लड़की का है। लड़की का? तूने क्यों रिसीव किया? देखो ना सही। हेलो। हेलो, मैं ओलिविया बोल रही हूँ। ओ और हाँ समझ गया। हेलो ओलिविया जी, कैसी हैं आप? याद है मैं आपके क्लिनिक पे आई थी। ऑफ कोर्स, कैसी बातें करती हैं आप? आपको मैं कैसे भूल सकता हूँ? कहिए, कुछ काम था? आप कैसे हैं? ओह, आई एम फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन कहिए ना, कुछ काम था? काम था। कब मिलेंगे? रिपोर्ट्स ना, वो आप ऐसा कीजिए ना, परसों मेरी क्लिनिक में आ जाइए, वहाँ तैयार होंगे रिपोर्ट्स आपके। ओहो, नॉट रिपोर्ट, यू नो, स्पेशल मीटिंग। आपने मुझसे पूछा था ना कि तुम कब मिल सकती हो। क्या कहा आपने? मैंने ये कहा कि आपने मुझसे पूछा था ना कब मिल सकती हो। हाँ, पूछा तो था, लेकिन मेरे पूछने पे आप तो मुझ पे नाराज हो गई थी। ओहो, forget about it। आप अगर चाहें तो मैं आपके साथ कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे साथ कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं? हाँ, कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, परसों आप मेरी क्लिनिक पे आइए, मैं आपको अपने साथ कहीं भी ले जाऊंगा। ओके, बाय। ओह मिस ओलिविया, हाउ आर यू? मेरे रिपोर्ट्स आ गए। वो ऑफ कोर्स आ गए, आपके रिपोर्ट्स ऑफ कोर्स आ गए। क्या लिखा है मेरे रिपोर्ट्स में? ओ, रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसेस ओलिविया, आपको हस्बैंडाइटिस हो गया है। Husbanditis, what is that? वो क्या है कि वो हस्बैंडाइटिस जो वो बीमारी है जो अक्सर शादीशुदा औरतों को होती है, जो हमेशा सोचने लगती है कि न जाने उनके हस्बैंड्स ऑफिस में जाकर क्या गुल खिला रहे होंगे। अच्छा, जी इसका कोई इलाज? हाँ, है ना। आपको अपने हस्बैंड को जरा ज्यादा प्यार करना होगा। अच्छा। हाँ। हमें डॉक्टर साहब से मिलना है। डॉक्टर साहब बिजी है। क्यों? बिजी है मतलब बिजी है। बिजी है? क्यों? दरअसल डॉक्टर साहब लेडी पेशेंट के साथ है। पता है, मेरी बीवी भी बड़ी शक्की मिजाज की है। न जाने क्यों हमेशा यही सोचती रहती है कि मैं अपनी लेडीज पेशेंट जो है ना, उनके साथ गलत बर्ताव करता हूँ। लेकिन मेरा यकीन मानिए, मैं उन्हें छूता जरूर हूँ, लेकिन सिर्फ उनकी नब्ज देखने के लिए। वो तो मैं देख रही हूँ। नहीं, यकीन मानिए, मेरा यकीन मानिए, मैंने सिर्फ एक ही औरत से प्यार किया है, और वो है मेरी बीवी लक्ष्मी। हाँ, लो, आपको यकीन नहीं हो रहा तो मेरे दिल की धड़कनें सुन लीजिए। देखिए, आपको सिर्फ एक ही बात और एक ही आवाज सुनाई देगी। लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी। ये बात हमें मेडिकल काउंसिल की जूरी को रिपोर्ट करनी पड़ेगी। अच्छा, हाँ, 1 2 3 करो, चलो। डॉक्टर साहब, क्या है? डॉक्टर साहब पता है आप
से वापस चले गए हैं। तो क्या हुआ, जाने दो उन्हें। मेरे लिए यही एक मरीज काफी है। लेकिन डॉक्टर साहब ये मरीज तो अरे ये वो मरीज है जिसके हाथों में मेरी नब्ज है। क्या मतलब? ये मेरी पत्नी लक्ष्मी है। अरे माँ जी प्रणाम। आशीर्वाद दो। पहचान लिया, दीदी दीदी तू विग पहन के गई थी, क्या हुआ? जीजाजी को पकड़ा रंगे हाथ? बल्कि राज ने मुझे पकड़ लिया, रंगे हाथ भी और रंगे बाल भी। लक्ष्मी मुझे बेवकूफ बनाने चली थी क्यों? राज, लेकिन मुझे ये बताओ, तुमने मुझे पहचाना कैसे? मैं तो बिल्कुल अंग्रेजी मैम की तरह हिंदी बोल रही थी। इसीलिए तो पहचान लिया। आजकल अंग्रेजी में बहुत अच्छी हिंदी बोलने लगी है। पता है जब से हमने ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया है ना, सारी दुनिया में हिंदी की इज्जत दुगनी तिगनी हो गई है। नेक्स्ट टाइम तो मैं अपना मुंह ही नहीं खोलूंगी। लेकिन एक बात बताऊं, विग पहन के है ना तुम इतनी चेंज हो जाती हो कि मुझे तुम पे और भी प्यारा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं तुम्हारे साथ नहीं, किसी और लेडी के साथ आंख में टक्का कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत लगने लगती हो। हाय दीदी, आइडिया। क्या? तू हर रोज एक नया विग पहनकर घूमने जाना। सोसाइटी में हंगामा होगा कि डॉक्टर राज के घर में से हर रोज एक नई लड़की कैसे निकलती है। अरे हाँ, और मुझे भी वैरायटी मिलेगी घर बैठे। क्या? हाँ कहो ना प्लीज। हाँ हाँ ओके, मंजूर है। ये यार। गुल्लू जी विमला जी, विमला जी, विमला जी, मेरे लिए जो लड़की देखने वाले थे, यही है क्या वो लड़की? अरे तुम्हारे लिए लड़की नहीं देखी, बल्कि तुम्हारे जीजाजी को एक लड़की के साथ देखा है। क्या कह रही हो? जबकि एक लड़की नहीं, रोज एक नई लड़की के साथ दिखते हैं। हाँ, उनकी पेशेंट होगी। पेशेंट को लेके तो गार्डन में घूमा जाता है ना। चेंज ऑफ क्लाइमेट के लिए गए होंगे। चेंज ऑफ क्लाइमेट या चेंज ऑफ प्लेमेट? हाँ? कल ही मैंने उनको चीनी लड़की के साथ बालकनी में देखा था। अच्छा। और आज सुबह मैंने उनको गाड़ी में एक अफ्रीकन लड़की के साथ देखा था, वो भी गले में बाहें डाले हुए। ये बुरी बात है, बुरी बात है। कम से कम ड्राइविंग करते वक्त ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, जीजाजी खुद चाइनीज बनेंगे। अरे तुम अपनी दीदी को समझाओ कि जीजाजी पे कड़ी नजर रखे। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, जीजाजी ऐसे कर सकते हैं। अरे यकीन नहीं हो रहा तो वहाँ देखो। विमला जी, जंबो जंबो, प्रॉमिसिंग न्यूकमर, स्लाइटली टॉल, चलेगा। खंबा खंबा, यस फ्रेंड्स, ये है मेरी फ्रेंड फ्रॉम अफ्रीका, मिस मोसंबा फ्रॉम गोलंबा। जंबो नमस्ते। मिस मोसंबा। ये और ये है मेरी पड़ोसन मिस विमलम्बा एंड प्रियम्बा। अरे तुम हमारा परिचय क्या करवा रहे हो? अपनी जीजाजी से जवाब मांगो। जीजाजी क्या है ये? क्या मजाक है? क्या मजाक है? मेरी दीदी के होते हुए पराई औरत के साथ गुलछरे उड़ा रहा हूँ। अरे तेरी दीदी है इसलिए तो गुलछरे उड़ा रहा। ओ बाय द वे मिस मोसंबा, ये है मेरा साला थोड़ा हड़कुंबा। राज, डॉक्टर राज अफ्रीकन औरत के साथ थे। क्लिनिक नहीं जाना है? अरे हाँ क्लिनिक जाना है। अरे राज, ये तो बताओ आज कौन सी विग पहनूं? नहीं बस करो लक्ष्मी, बस करो। पिछले एक हफ्ते से तुम्हें अलग अलग भेष में देखकर मैं ये भूलने लगा हूँ कि तुम असल में कैसी दिखती हो। लेकिन मजा आ रहा है ना? मजा तो आएगा ही ना। पिछले 10 साल से एक ने एक शक्ल देख के मैं इतना बोर हो गया था। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। मत करो बात, क्योंकि अब तो मेरे पास एक चीनी गर्लफ्रेंड है, एक यूरोपियन गर्लफ्रेंड है और एक अफ्रीकन गर्लफ्रेंड भी है। कैसे परे? लेकिन याद है ना, आज अवार्ड फंक्शन में जाना है। ऑफ कोर्स याद है, और देखना अवार्ड भी मुझे ही मिलके रहेगा। चाओ, बाय। कितना नटखट है मेरा राज। कौन थी वो औरतें? एक चाइनीज लड़की है, उसका नाम है चुंगम, और एक अफ्रीकन लड़की है, उसका नाम है मौसाम्बा। इस वक्त कहाँ मिलेगी वो दोनों? इस वक्त विमला जी के घर में उनके पति के साथ बैठी है। देखा? बढ़िया आई थी। कंपाउंडर, कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं।
ये बताओ कोई पेशेंट नहीं आया अभी तक? आए थे ना 2 पेशेंट आए थे। अच्छा। हाँ, लेकिन क्या था वो ज्यादा बीमार थे, इसलिए मैंने उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास भेज दिया। ओह वेरी गुड। क्या तुमने मेरे पेशेंट्स को किसी और डॉक्टर के पास भिजवा दिया? हाँ, दरअसल आपको शाम को अवार्ड मिलने वाला है। हाँ हाँ हाँ। तो डॉक्टर साहब मैं नहीं चाहता हूँ कि आपकी बात बनते बनते बिगड़ जाए। वाह 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 वाह। पता है कंपाउंडर, आज शाम की मेरी स्पीच में मैं तुम्हारा नाम भी मेंशन करने वाला हूँ। कहूंगा कि मेरी इस हसीन कामयाबी के पीछे मेरे कंपाउंडर का हाथ है, जो मेरे पेशेंट मुझ तक पहुंचने नहीं देता। नहीं डॉक्टर साहब, अभी एक मोहतरम आई थी ना, मैंने उन्हें अंदर भेज दिया है। मैडम। तो तुम आज फिर आ गई हैं? फिर लगता है अलग अलग श्रृंगार करके मेरी क्लिनिक में आने की तुम्हें कुछ आदत सी हो गई, चस्का सा लग गया है। क्यों? चलो आज जो मुझे अवार्ड मिल रहा है ना, उसके सेलिब्रेशन कहीं करते जाकर, हैं? खाना खाते। तुम्हें एक बात बताऊं, मैं अब तुम्हें पहले से भी ज्यादा चाहने लगा हूं। I love you, I love you। Yes, खाओ। मैं नहीं जानती थी आप मुझे इतना चाहते हैं डॉक्टर साहब। नहीं, वो मैडम मुझे गलतफहमी हो गई थी कि आप मेरी बीवी हैं। कोई गलतफहमी नहीं, मैं तो आपको पहली मुलाकात में ही चाहने लगी थी। नहीं, मैं गलती से ये समझ बैठा था कि आप मेरी पत्नी हैं। तो क्या हुआ, कुछ लोग अपनी बीवी को हीरोइन समझते हैं, आपने हीरोइन को अपनी बीवी समझ लिया तो क्या बुरा किया। नहीं, शशि बालाजी, मेरे कहने का मतलब ये है कि आजकल मेरी बीवी जो है वो आपकी विग्स पहन के घूमती है ना, इसलिए मुझे ये गलतफहमी हो गई थी। ऐसे मुझे फौरन वो विग्स वापस चाहिए। हाँ, लेकिन वो मैं जानते हैं, इंडस्ट्री में मेरी पहचान सिर्फ विग्स के वजह से है। कहीं आप अपनी बीवी को मेरी विग्स पहनाकर घुमाने तो नहीं ले जाते? हाँ, कई बार ले गया हूँ कई मुख्तलिफ जगहों पर। क्या हुआ? तभी सुबह से सारे प्रोड्यूसर्स मुझे फोन करके पूछ रहे हैं क्या कि आप एक मामूली डॉक्टर के साथ आजकल क्यों घूम रही हैं? ओ गुल्लू के बच्चे, क्या हुआ जी? अरे इसके अंदर और एक विग थी यार, कहाँ गई? वो वाली विग? हाँ, वही वाली विग। वो वाली विग तो दीदी फंक्शन में पहन रही है। क्या बात कर रहा है? वो शशि बाला आ रही है अपनी विग्स वापस लेने, उसे कह जल्दी से उतार। नहीं ना, अभी तो पहन चुकी होगी। शशि बाला को बोलना सॉरी। अरे नहीं, ये नहीं हो सकता। लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी सुनो तो। लक्ष्मी क्या है? क्या हुआ जी? राज, तुम कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं कुछ कह रहा था। हाँ, मैं कह रहा था कि ये विग मुझे लौटा दो। क्यों? रहने दो ना, अच्छी लग रही है। इसलिए तो डर रहे हैं, फंक्शन में सारे डॉक्टर जीजा जी की जगह तुझे देखते रहेंगे ना। हाँ, और फिर अवार्ड लेते वक्त मेरी इज्जत कम हो जाएगी ना। ये आपकी गलतफहमी है डॉक्टर राज। आपको अवार्ड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेडिकल काउंसिल ने ऑब्जर्व किया है कि एक डॉक्टर होने के नाते आपका कैरेक्टर बहुत ही लूज है। मैंने क्या किया है भाई? क्या किया? आप अपने लेडी पेशेंट के साथ छिड़खानी करते हो। कहने में मुझे शर्म आती है। ठीक है, और खास तौर पर विदेशी महिला पेशेंट के साथ। हाँ, अरे तुम तो उसे घुमाने ले जाते हो। हाँ। जी नहीं, ये झूठ है। ये सच है। रिलैक्स। हमने हमारी आंखों से देखा है। और दूरबीन से भी देखा है। हाँ, पिछले हफ्ते तुम्हारे साथ हर रोज एक नई औरत थी। नहीं, देखिए साहब, मेरे ख्याल से आपको कोई गलतफहमी हुई है। वो कोई दूसरी औरत नहीं थी, वो मेरी पत्नी लक्ष्मी थी। अलग अलग विग्स पहन के मेरे साथ आती थी। ये देखो। ये डॉक्टर राज का है। मैं हूँ। वो मेरी विग्स वाली बैग का। हाँ, ये देखो। अच्छा, मैं चलती हूँ। शशि बालाजी, फीस के एवज में मुझे आपकी ये विगों की बैग दे दीजिए। क्यों? इन विग्स की बदौलत ही तो घर बैठे मुझे वैरायटी की आदत पड़ गई है ना लक्ष्मी? तब तो इस वीक का एक सेट हमें भी चाहिए। क्यों? अरे घर बैठे वैरायटी हम भी क्यों छोड़े? All the best, all the best.